आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने सबको हैरान कर दिया। ये कहानी है भारत के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की रहस्यमयी मौत की। सोचिए, जो इंसान जिंदगी भर रहस्यों को सुलझाता रहा, वो खुद ही एक अनसुलझा रहस्य बन गया। तो चलिए, इस केस की तह तक चलते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर गौरव तिवारी थे कौन। गौरव तिवारी कोई आम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं थे। वो एक सेलिब्रिटी थे, एक टीवी स्टार। उन्होंने भारत की सबसे डरावनी जगहों पर कई हिट टीवी शो होस्ट किए थे। मतलब वो घर घर में पहचाने जाते थे। अब जरा उस कहानी पर आते हैं जो हमें आधिकारिक तौर पर बताई गई। मतलब पुलिस की शुरुआती जांच में आखिर क्या निकला। पुलिस के हिसाब से तो मामला एकदम सीधा था। 7 जुलाई 2016 की रात गौरव तिवारी अपने नई दिल्ली के द्वारका वाले घर के बाथरूम में मृत पाए गए। पहली नज़र में तो ये सुसाइड का एक सीधा साधा केस लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ना, कुछ ऐसी बातें सामने आने लगीं जो पुलिस की कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। और बस यहीं से मामला उलझना शुरू हो गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऑफिशियल स्टोरी में सब कुछ सच था, क्योंकि जो सबूत मिले वो तो कुछ और ही कहानी कह रहे थे। तो देखिए, यहीं से केस इंटरेस्टिंग हो जाता है। पुलिस ने कहा सुसाइड, पर कई सवालों के जवाब ही नहीं थे। उनके गले पर जो रस्सी थी वो अजीब तरह से पतली थी। कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। और तो और, घर में जबरदस्ती घुसने या किसी तरह की लड़ाई का भी कोई निशान नहीं था। ये सारी बातें सुसाइड थ्योरी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रही थी। अब जरा इस रस्सी की बात करते हैं। ये सबसे अजीब चीज थी। एक्सपर्ट्स का भी मानना था कि कोई सुसाइड के लिए ऐसी रस्सी क्यों चुनेगा। ये बहुत ही अजीब था। क्या ये कोई मैसेज था या फिर किसी रस्म का हिस्सा? ये सवाल आज भी हवा में है। गौरव की मौत के इस रहस्य को समझने के लिए हमें उनकी जिंदगी और उनके काम को समझना होगा। एक ऐसी दुनिया जो परछाइयों और अनजाने खतरों से भरी हुई थी। देखिए, गौरव का काम कोई 9 to 5 जॉब नहीं था। वो सच में परछाइयों के पीछे भागते थे, अनदेखी दुनिया के सबूत ढूंढते थे। और इस काम में उनका सामना अक्सर ऐसी खतरनाक और अनजानी ताकतों से होता था जो किसी भी इंसान को दिमागी तौर पर तोड़ सकती हैं। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। अपनी मौत से कुछ ही वक्त पहले गौरव ने अपने बहुत करीबी लोगों को बताया था कि उन्हें लग रहा है जैसे कोई नेगेटिव शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। उन्होंने ये तक कहा था कि उन्हें रात में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। और बस इन्हीं बातों ने उन थ्योरीज को जन्म दिया जो पुलिस की कहानी से बिल्कुल अलग थीं। ये थ्योरीज सीधे गौरव के काम और उनके अनुभवों से निकली थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या उनकी जांच से जुड़ी कोई चीज उनके पीछे पीछे घर तक आ गई थी? क्या गौरव तिवारी अपने ही काम का शिकार हो गए थे? इस पर कई थियोरीज हैं। एक तो ये कि गौरव ने शायद गलती से किसी ऐसी बुरी शक्ति को बुला लिया जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाए। दूसरी थियोरी ये है कि अपनी आखिरी इन्वेस्टिगेशन में वो किसी ऐसी चीज के बहुत करीब पहुंच गए थे जिसे कभी खोजा ही नहीं जाना चाहिए था। और एक और बात है जो इस केस को और भी अजीब बना देती है। गौरव की मौत के बाद पैरानॉर्मल फील्ड में उनके कई दोस्त और साथी एकदम चुप हो गए। उन्होंने इस केस पर बात करने से ही मना कर दिया। इससे लोगों को लगने लगा कि शायद वो कुछ ऐसा जानते हैं जिसे बताने से वो डर रहे हैं। तो आखिर में हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। और सच आज भी इन दोनों के बीच कहीं फंसा हुआ है, एक अनसुलझी पहेली की तरह। एक तरफ ये एक दुखद सुसाइड की कहानी लगती है, एक ऐसे इंसान की जो शायद अपने काम के प्रेशर में टूट गया। और दूसरी तरफ ये एक ऐसे इन्वेस्टिगेटर की कहानी है जो शायद उन्हीं ताकतों का शिकार बन गया जिनकी वो सालों से तलाश कर रहा था। सबूतों को आप दोनों ही तरह से देख सकते हैं। तो इतने सालों बाद भी सवाल वही का वही है, क्या गौरव तिवारी अपने ही मन के शिकार थे या फिर अपनी ही जांच के? क्या ये मामला दिमागी था या फिर वाकई पैरानॉर्मल? शायद हम कभी पूरी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। लेकिन गौरव तिवारी की मौत पैरानॉर्मल दुनिया के सबसे ठंडे और अनसुलझे रहस्यों में से एक बनकर रह गई है।